Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma, and today I will share a very beautiful thought for you कि समय के पास इतना समय नहीं है बच्चों कि वो आपको और समय दे। तो जितना भी आपके पास समय है अभी उसको फुल्लर यूटिलाइज करो और अपने फ्यूचर को चमकाओ। ठीक है, तो समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको और समय दे। तो समय होते अपने को पढ़ाई में इन्वॉल्व करो, समय का सही यूटिलाइजेशन करो। Come back to the video which yesterday I uploaded. Yesterday I started one numerical in case of one commodity and that was left incomplete because of some circumstances. The same question I am sharing today with you. ठीक है, क्वेश्चन क्या था बच्चों इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी कि ये टू कॉमोडिटी आज पढ़ाऊंगी, ये आज का टॉपिक है बेटा और ये कल का क्वेश्चन है जो कल की वीडियो में इनकम्प्लीट था। अगर ये क्वेश्चन दिया है कि ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप डिसाइड करो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट में है या नहीं। अगर नहीं, इफ नो, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए रैशनल कंज्यूमर कि वो क्या करेगा, व्हाट स्टेप ही विल टेक टू कम बैक टू इक्विलिब्रियम। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी आई एक्सप्लेन टू यू MUX अपॉन MUM इक्वल टू PX। ये इक्वेशन पहली बताई थी और दूसरी बताई थी आपको, ये फर्स्ट कंडीशन, दूसरी बताई थी लॉ ऑफ DMU मस्ट बी एप्लीकेबल। अब ये इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है, हम सिंपल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन, MUX कितना दिया है बेटा 60, MUM कितना दिया है 6 और प्राइस दिया है 7। ठीक है, तो 60/6 10 हुआ और ये क्या है, प्राइस क्या है 7। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 10 मोर देन 7। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करोगे और दिखाओगे कि MUX इज मोर देन PX, 10 is more than 7, so consumer is not in the state of equilibrium। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट ही विल डू टू कम बैक टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सी सिचुएशन है, दिस इज द प्रायर इक्विलिब्रियम, यानी कि MUX 10 इज मोर देन PX 7। तो क्या कंज्यूमर करेगा, मैंने क्या बताया था आपको कि उसको फायदा हो रहा है क्योंकि गेन बाय द एडिशनल यूनिट इज मोर देन द सैक्रिफाइस मेड। तो वो क्या करेगा, ही विल कंज्यूम मोर। व्हेन ही विल कंज्यूम मोर तो क्या होगा, लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा, दूसरी कंडीशन, एंड MUX विल फॉल by consuming more and he will continue to consume more and more units of X till MUX becomes equal to PX, or that would be your correct answer and you will score 100% marks in this answer। ठीक है, अब चल रहे हैं टू कॉमोडिटीज की तरफ जो आज का क्वेश्चन है, आज का टॉपिक मैंने लिया है। यहाँ पे बच्चों जो आप पढ़ रहे हो ना इकोनॉमिक्स, वो एकदम डेप्थ में मिलेगा आपको, कोई ऊपर से नहीं मिलेगा, 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप चाहें तो इन वीडियोस को देख के आप 100 मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, मैं आपको 100% दूंगी। आपको जो नहीं समझ में आता यू कैन शेयर इन कमेंट बॉक्स, आई विल टेक केयर ऑफ योर डाउट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब आ जाइए टू कॉमोडिटीज। ठीक है, ये कौन किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इस पर बेस्ड है। ठीक है, इक्वी यानी कि बराबर। ठीक है, यानी कि आपको इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, इन केस ऑफ टू कॉमोडिटीज दैट आई एम एक्सप्लेनिंग कि इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी क्या पढ़ाया था बेटे कि MUX अपॉन MUM शुड बी इक्वल टू PX। ठीक है, अगर दूसरी कॉमोडिटी ले Y तो क्या होगा, MUY अपॉन MUM शुड बी इक्वल टू PY। ठीक है, अब हम दोनों को दूसरी तरह से लिख के दिखाती हूँ, क्या हो जाएगा, MUX
अपॉन पी एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू एम, और एम यू वाई अपॉन पी वाई, इसको इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया, पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। अब एम यू एम हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये एजम्पशन है। अब ये कांस्टेंट है, अगर मैं इसको कांस्टेंट है इसके चलते इसको हटा दूं तो क्या बचा ये, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर मान लो ये जो हम अप्रोच पढ़ा रहे हैं टू कॉमोडिटीज में, ये दो नहीं, दो से ज्यादा किसी भी नंबर में यूज हो सकता है, ठीक है। अगर आप तीन कॉमोडिटी यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एम यू जेड अपॉन पी जेड, ठीक है। दिस इक्वेशन इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप इसको किसी भी नंबर ऑफ कॉमोडिटी में आप इसको, इस फॉर्मूले को, इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए, तो अब इसको बच्चों पहली कंडीशन को लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई शुड बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है। यानी कि रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ बोथ द कॉमोडिटीज शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, ठीक है। और रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू इट्स प्राइस, ठीक है, शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अदर कॉमोडिटी वाई टू इट्स प्राइस। तो ये क्या होगी बच्चों, पहली कंडीशन होगी फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आ जाइए कि ये हम प्रूव करेंगे कैसे। अगर मान लो क्वेश्चन इसी इक्वेशन पे कैसे आती है, पहली कंडीशन क्या हुई, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, कि अगर मान लो पी एक्स 20 अपॉन 5 है, 4 आया, और ये 16 अपॉन 4 है, ठीक है, इसका 4 आया, तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स टू इट्स प्राइस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कॉमोडिटी टू इट्स प्राइस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्योंकि इट इज 4 एंड इट इज ऑल्सो 4। अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेट में है लेकिन फ्यूचर में प्राइस चेंज होता है और इसका प्राइस पी एक्स का प्राइस क्या 5 रुपीज से कम होके 4 रुपीज हो जाता है, कितना, अभी कितना 5 है, 5 से कम होके क्या हो रहा है, 4 रुपीज हो जाता है। तो इज द कंज्यूमर विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, नो, क्योंकि अब क्या बनेगा बेटा, ये 20, अब ये 5 से 4 हो गया तो ये गया 4 एंड ये 16 अपॉन 4, ये इसका 4 ही आएगा और इसका 5 हो जाएगा, यानी कि ये ज्यादा हो गया। द मार्जिनल रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स टू इट्स प्राइस विच इज 5 इज मोर देन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कॉमोडिटी टू इट्स प्राइस। कंज्यूमर विल नॉट बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो व्हाट इरेशनल कंज्यूमर विल डू, he will consume more of x, ठीक है, and less of y, समझ में क्या करेगा, अच्छा याद कैसे रखोगे, जिधर की तरफ मोर का साइन है उसको मोर कंज्यूम करेगा और जिधर देन का साइन है उधर उसको लेस कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब इसमें आपको 3 स्टेटमेंट लिखने हैं, क्या हो रहा है, कंज्यूमर क्या करेगा और कैसे वो इक्विलिब्रियम पर आएगा। तो क्या हो रहा है, क्या लिखोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी पर यूनिट ऑफ रुपी, क्योंकि हम क्या किससे डिवाइड कर रहे हैं, प्राइस से, ठीक है। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी पर यूनिट ऑफ रुपी इज मोर देन द मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ रुपी इन केस ऑफ वाई, ठीक है, ये हो रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट, कंज्यूमर क्या करेगा, व्हाट विल बी द एक्शन
ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्वल. ठीक है, सो इट इज नॉट इक्विलिब्रियम. तो व्हाट ए rational consumer will do to come back in the state of equilibrium? दूसरा स्टेटमेंट क्या हो रहा है, क्या करेगा, क्या करेगा? he will consume more of x and less of y. अब कैसे वो इक्विलिब्रियम में आएगा? तीसरा स्टेटमेंट बहुत क्लियर है बच्चों, बिल्कुल सॉलिड मार्क्स आएंगे आपको अगर मेरी टेक्निक से आप पढ़ेंगे. तो अगर mu x ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, फिर तीसरे स्टेप पे होगा लॉ ऑफ DMU. ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU इफ वी विल कंज्यूम मोर ऑफ x, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x विल फॉल. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x लॉ ऑफ DMU मेंशन करोगे. बिकॉज ऑफ दिस लॉ mu x विल फॉल. ठीक है, क्योंकि मोर कंजप्शन यूटिलिटी फॉल्स, लॉ ऑफ DMU. अब ये कम होके ये क्या होगा? कम होके 19 होगा, 19 होके 18 होगा, 18 होके 17 होगा, और 17 होके 17 से 16 होगा. ये कब तक ऐसा करता रहेगा? मोर ऑफ एक्स और लेस ऑफ वाई. या तो इसको कंज्यूम लेस करे तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, या फिर एक्स को ज्यादा कंज्यूम करे तो लॉ ऑफ DMU के कारण इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी. दोनों में से कुछ कर सकता है. और जब वो ऐसा करेगा तो कब तक करता रहेगा? जब तक कि ये, या अगर इसको कर रहा है तब तक ये 16 नहीं हो जाए. 16/4 कितना आ जाएगा? फिर 4 इज इक्वल टू 4. वो ऐसा कब तक करेगा? जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा. तो 3 स्टेटमेंट, इस टाइप के 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन लैंग्वेज में भी आते हैं कि if the consumer is not in the state of equilibrium, ratio of marginal utility of x to its price is more than the ratio of marginal utility of y to its price. तो consumer is the consumer in the state of equilibrium, पहला ये, और दूसरा what a consumer will do in this situation. ठीक है, तो is he in the state of equilibrium? No, पहले लिखोगे, क्योंकि what is the condition of consumer equilibrium? This is the state of consumer equilibrium, first condition of consumer equilibrium. तो पहले लिखोगे no, consumer will not be in the state of equilibrium. अब लिखोगे क्या करेगा कंज्यूमर. ठीक है, तो पहले लिखोगे कि क्या हो रहा है, क्या वो करेगा, कैसे वो इक्विलिब्रियम पे आएगा. क्या हो रहा है उसमें लिखोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x to its price is more than marginal utility of y to its price. ये हो रहा है. ठीक है, 5 is more than 4. ठीक है, ये हो रहा है पहला सेंटेंस. क्या करेगा? he will consume. अब ये कैसे डिसाइड करोगे? जिधर मोर देन का साइन है उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा, जिधर लेस देन का साइन है उसे कम कंज्यूम करेगा. ठीक है, तो हम किसको उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा? x को. और किसको कम? y को. तो he will consume more of x, ये इसका एक्शन हो गया, and less of y. ठीक है, ये उसने क्या किया. अब कैसे इक्विलिब्रियम पे आएगा? तीसरा स्टेटमेंट, as he will consume more of x because of law of DMU, marginal utility from x will start falling. देख रहे हो, 19, 18, 17, 16, right? और marginal utility of y will start rising because of law of DMU. And he will continue to consume more of x and or less of y till the ratio of marginal utility of x to its price will be equal to marginal utility of y to its price. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 3 और 4 नंबर में. तो दिस इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, एंड सेकेंड वन द सेम लॉ ऑफ DMU must be applicable. ठीक है, इसके बिना हम कंज्यूमर विल नॉट बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में भी आपको बताया. बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, इफ द कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ DMU ही विल कम बैक टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. अभी आपको प्रूव करके दिखाया. तो ये आपका दूसरा कंडीशन है. ठीक है, अब आ जाइए इसका डायग्राम. डायग्राम कैसे बनाएंगे?
यहाँ पे हम दो कॉमोडिटीज है, तो एक साइड में x की लेते हैं बच्चों, एक साइड में y की। यहाँ हम MUX ले रहे हैं और यहाँ MUY ले रहे हैं, ठीक है। MUX एंड MUY पैरेलल बोथ द साइड, राइट। और ये आपका 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये किसका है, x का। और ऐसे क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका x का है और ये आपका y का है, ठीक है। इस तरह से करके यहाँ पे प्लॉटिंग होती है टू कॉमोडिटीज में। सपोज ये आपका MUX है और ये आपका MUY है। इन टर्म ऑफ रुपीज पर यूनिट ऑफ रुपी, यानी कि अपॉन PX, ये हमने पहले PX एंड PY, तो ये दोनों कहाँ बराबर हो रहे हैं, पहली कंडीशन इस E पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब कितनी यूनिट वो X की कंज्यूम करेगा, इसे थोड़ा सा इधर और कर देते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपकी। ये 3 यूनिट, राइट। तो कितनी यूनिट, 3 यूनिट ऑफ X, क्योंकि हम ऐसे X पढ़ रहे हैं, और ऐसे Y, 3 यूनिट ऑफ Y। कौन कितनी कंज्यूम करेगा, क्योंकि दोनों बराबर कहाँ पे हो रहे हैं, जब वो 3 यूनिट किसकी, X की कर रहा है और 3 यूनिट Y की कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। कम टू द टेबल। टेबल में आपका ये देखो यूनिट्स, और ये है MUX, ठीक है, और ये है MUY, ठीक है। ये गिवन है आपका। इनकम है कंज्यूमर के पास, M और Y कुछ भी लिख सकते हो, उसके पास कितने, 5 रुपीज, मैंने बताया ना गिवन इनकम, ठीक है। तो गिवन इनकम कितनी दी है, 5 रुपीज, राइट। और दूसरा प्राइस दोनों का दिया है बच्चों, PX एंड PY बोथ आर गिवन, PX एंड PY दोनों कितना है, ₹1, दोनों का प्राइस कितना है, 1 रुपया। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 यूनिट्स। MUX is given 20 14 12 7 and 5, Y की 16 12 and 8 5 and 3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब इसको हम डिवाइडेड बाई MUX अपॉन PX करेंगे और MUY अपॉन PY करेंगे। अब दोनों की प्राइस कितनी है, 1 रुपी, ठीक है। अब जब 1 रुपी है तो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, सेम 20 अपॉन 1 14 अपॉन 1 12 अपॉन 1 7 अपॉन 1 5 अपॉन 1 16 अपॉन 1 12 अपॉन 1 8 अपॉन 1 5 अपॉन 1 3 अपॉन, ठीक है। अब ये देखो बच्चों कि यहाँ पे पहली कंडीशन कि MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY कहाँ पे हो रही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, ये हो रही है ये और ये, यानी कि 3 यूनिट्स ऑफ X एंड 2 यूनिट्स ऑफ Y। जब वो कंज्यूम कर रहा है पहला बंडल होगा 3 यूनिट्स ऑफ X एंड 2 यूनिट्स ऑफ Y, ठीक है। दूसरा जगह कहाँ पे पूरी ये आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि आपका जब 5 यूनिट्स ऑफ X and 4 units of Y, 5 units of X, 5 units of X and 4 units of Y, दो जगह सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, पहली कंडीशन। लेकिन शर्त क्या है, एट गिवन इनकम, क्या है बच्चों, गिवन इनकम। और इनकम कितनी है,
₹5 उसके पास, ठीक है। ₹5 में उसको अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना है। तो अब ये देखो, इस बंडल की कॉस्ट कितनी होगी? ₹5, ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 3 + 2 ₹5। और इस बंडल की कीमत हो गई, कॉस्ट हो गई ₹9। अगर वो 5 यूनिट्स एक्स की खरीदता है तो ₹5 चाहिए, 4 यूनिट्स वाई की खरीदता है तो ₹4 चाहिए, और 5 और 4 मिला के कितने हो गए? 9। और ₹9 तो उसके पास है ही नहीं, ये अनअफोर्डेबल बंडल हो गया। अब वो गिवन इनकम पर कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा उसका? जब वो 3 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीदेगा और 2 यूनिट्स ऑफ वाई। अब इसको हम डिफरेंट तरीके से हम ऐड करके प्रूव भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? सिग्मा एम यू। तो 20 + 14 कितना हुआ? 34। ये देखो प्रूव करके दिखाती हूँ। इस बंडल पे जहाँ पे 3 और 2 है, तो 20x + 14 + 12, ये x की हो गई, कितनी हुई? 34, 36, 46, ठीक है, ये होगी 46, प्लस y से कितनी हो रही है आपकी? 16 + 12, क्योंकि 2 यूनिट्स y की खरीद रहा है, तो y से कितनी हो रही? 16 और 12, यानी कि ये हो रही है 28। और 46 + 28, इट इज 474 रुपीज, ठीक है। अब ये 74 मैक्सिमम है। आप प्रूव करके देखो, अगर आप पूरे ₹5 एक्स पर खर्च कर दो, किसी भी तरह से खरीदो, आपका जो इसका सम है वो 74 से कम ही रहेगा। प्रूव करो। ये हो गया आपका 46, 46 + 12, 48, 58, राइट। तो 58 इज लेस देन 74। अब ये पूरे ₹5 यहाँ पे खर्च करके देख लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 28, 28 + 8 36, 36 + 5 41, and 41 + 3 44, 44 is less than 74। अब तुम किसी भी तरह से करके देखो, आप 4 यूनिट्स इसकी, 1 यूनिट इसकी, क्योंकि उसके पास सिर्फ ₹5 बचो, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 46, 46 + 7 आपका हुआ 53, और 53 + 16, 53 + 16 ये होगा आपका 69, और 69 इज लेस देन 74। तो जहाँ कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा? जहाँ पर कि MUX इज अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY, एंड लॉ ऑफ DMU मस्ट बी एप्लीकेबल। देखो लॉ ऑफ DMU अप्लाई हो रहा है, MU फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के आते हैं। दूसरे आपके न्यूमेरिकल्स दे देते हैं, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्यों है? क्योंकि दोनों से जो मार्जिनल यूटिलिटी हो रही है बच्चों, मिल रही है कंज्यूमर को, वो दोनों बराबर है होनी चाहिए। MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY, राइट। अब किसी न्यूमेरिकल्स में आपको दे देते हैं जिसमें कि आपको इक्वेशन लगानी है कि पहले हम देखेंगे MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। पहले ये करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कितने बंडल्स पे ये कितने कॉम्बिनेशन पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब उन तीनों बंडल्स में से कौन सा बंडल अफोर्डेबल है, विद एट गिवन लेवल ऑफ इनकम वो खरीद सकता है, वो निकालने के लिए हम सेकंड क्या करेंगे कि द कॉस्ट ऑफ बंडल एक्सपेंडिचर ऑन एक्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन वाई शुड बी इक्वल टू मनी इन हैंड, यानी कि कॉस्ट ऑफ बंडल शुड बी इक्वल टू मनी इन हैंड, क्योंकि गिवन इनकम पे देखना है, ठीक है। अब ये एक्सपेंडिचर ऑन एक्स कैसे आएगा? PX इंटू QX, जो जितनी यूनिट खरीदी है मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, जितनी यूनिट Y की खरीदी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे Y से, शुड बी इक्वल टू मनी और Y, ठीक है।
अब ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो कंज्यूमर विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन दी बताई थी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल कराऊंगी आपको। और बी विद, भागना नहीं है अभी, एक सब लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर समझ में आ रहा है, समझ में निश्चित आएगा अगर आप बुक लेके, केवल वीडियो से नहीं पढ़ना बच्चों, ये गलत तरीका है, ठीक है। वीडियो देखो, फिर बुक पढ़ो, फिर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा चीज़ें 100 मार्क्स लेने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बी गुड सिटीजन एंड गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।